Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of arithmetic progression because in previous video I have taught about the AP and a lot of questions solved by me in AP. I hope you have to done a lot of practice in AP with the help of my videos. And that is one thing, without practice you can't do anything in any area. In maths you have to done a lot of practice because without practice you can't do anything. That is going on challenging time. In this challenging time, with the help of these such types of videos, you can solve a lot of questions. Okay, I will start. In previous video I have taught about the what is AP. Again I will briefly derive it कि AP क्या होता है. तो एन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. AP क्या होता है? क्लास 10th का जो टॉपिक है AP, ये क्लास 10th में नया टॉपिक आता है. प्रीवियस वीडियो में मैंने इस बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं. AP क्या होता है? AP एक ऐसा सिस्टम है. AP क्या है? कोई नंबर नहीं है, कोई एप्पल नहीं है, कोई अनार नहीं है, कोई खाने की चीज़ नहीं है. AP क्या है? एक सिस्टम है. जैसे हर आदमी का एक सिस्टम होता है तो AP भी एक सिस्टम है. AP क्या है? एक सिस्टम है, यानी अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, लिस्ट ऑफ नंबर यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first terms. यही होता है AP. जैसे कुछ नंबर सीरीज लिख दिया गया, जैसे यहाँ एक नंबर सीरीज लिखा हुआ है 1 + 4 + 7 + डाटा, यानी सीरीज हो गई 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 डाट डाट डाट. ठीक है ना. तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको AP फाइंड करना कैसे क्या होता है सब बताया. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस. Find three numbers in AP whose sum is 15 and product is 105. The first question is find three numbers in AP whose sum is 15 and product is 105. Now we start. तो ध्यान दो बेटा, मैंने क्या बताया था? APs क्या होते हैं? A + D, A + 2D इस फॉर्म में होते हैं. जहाँ D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है. A क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है. तो हम लोग इसी को चर्चा लेके चलेंगे आखिर में ये कैसे होता है. देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग. लेट द थ्री पार्ट्स बी A - D, A and A + D. कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे थ्री पार्ट जो AP में है, तो कहने का मतलब A - D फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें D ऐड किया तो A हो गया, फिर D ऐड किया तो A + D हो गया. D क्या है? कॉमन डिफरेंस. ओके, तो इनका सम क्या होगा? सम 15 दिया ना तीनों का. देयरफॉर सम = 15 यानी A - D + A + A + D = 15. ओके, अब देखिए ये +D - D कट गया. 3A = 15, तो A की वैल्यू क्या हो गई? 15/3 यानी A की वैल्यू हो गई 5. प्रोडक्ट ध्यान दीजिए बेटा, प्रोडक्ट 105 यानी A - D × A × A + D = 105. आई होप आप समझ रहे होंगे. अब देखिए A - D × A + D क्या हो जाएगा? A × A² - D² = 105. समझ आ रहा है? अब देखो बेटा D की A की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ 5 × 5 का स्क्वायर - D का स्क्वायर = 105. इस 5 को उधर ले जाएं. 25 - D² = 105/5. इस 5 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा. कितना हो गया? तो -D² = 21 - 25. 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -25. -D² = -4, - कैंसिल हो गया. D = √4, तो D की वैल्यू हो गई +-2. ठीक, D की वैल्यू क्या हो गई? +-2. इस बारे में पहले हमारे कुछ चाहने वाले चर्चा कर चुके हैं. बेटा ध्यान रखिएगा, ये +-2 होगा, यानी D की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है. तो अब क्या किया जाएगा? पार्ट देखा जाए. देखिए फर्स्ट पार्ट A - अगर D की वैल्यू 2 लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट A है ना, तो A + D है, तो क्या हो जाएगा? 5 - 2 3, 5 + 2 7 ये हो जाएगा.
अगर d की वैल्यू -2 है तो क्या हो जाएगा, अगर d की वैल्यू -2 होगी तो ये क्या हो जाएगा 7, ध्यान दीजिएगा 753 हो जाएगा, यही उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ d इज इक्वल टू +2 देन AP यानी जो पार्ट 357 होंगे चाहे 753 होंगे, पार्ट वही रहेंगे। इनका सम कितना हो रहा है 15 हो रहा है, इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है 105 हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। तो AP क्या होता है, AP एक सिस्टम है, ये 3 नंबर ऐसे सिस्टम में हैं कि इनमें हर एक टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जा रहा है। 3 में ऐड किया गया 2 तो 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया गया 7 आ गया, 7 में -2 ऐड किया गया तो 5 आ गया, 5 में -2 ऐड किया तो 3 आ गया। समझाया? आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ है नहीं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, बी केयरफुल। क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। इस वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। देखिए सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। हियर इज द वेरिएबल इज x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाउ कैन यू फाइंड, हमने एक फार्मूला बताया था, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को स्टार्ट करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स, उसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे। तो एक चीज़ और भी बताया था हमने, इसको हमने डिराइव कर दे रहे हैं a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों, 2a को a प्लस a कह सकते हैं, अब इसको हम कह सकते हैं a प्लस an, या ऐसे भी कह सकते थे a प्लस l, लास्ट टर्म, nth टर्म यानी लास्ट टर्म। तो ये फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स का होता है। अब बेटा यहाँ n तो है नहीं, अभी 1 से लेके x तक का कितने टर्म है ये तो पता नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसके टर्म में, x के टर्म में, या x की वैल्यू n के टर्म में फाइंड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो। देखिए इसको सॉल्व करें। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1, और d क्या है 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा, d 3 हो गया। और Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स 287 है। तो पहले an इज इक्वल टू, और यहाँ nth टर्म क्या, लास्ट टर्म an x, ठीक है। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है, a प्लस n-1 इंटू, यानी x इज इक्वल टू a क्या है 1 प्लस n-1 इंटू डी क्या है 3, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3n-3, या x इज इक्वल टू क्या हो गया 3n-2। ये देखिए -3 + 1 क्या हो गया 3n-2 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू ये आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस यहाँ पे l लास्ट टर्म, यानी यहाँ Sn हो जाएगा n/2 1 प्लस x, क्या हो जाएगा, यहाँ लास्ट टर्म क्या है x, इस l को हम an भी लिख सकते हैं, कोई डाउट। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, तो Sn मालूम है हमको 287, ये सम ऑफ n टर्म्स 287 है, इज इक्वल टू n/2 1 प्लस, अब x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ x की वैल्यू 3n-2 है, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 287 इंटू 2 इज इक्वल टू n 3n-1, ये +1 -2 -1 हो गया, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 1 5 इज इक्वल टू 3n² - n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3n² - n इज इक्वल टू 574। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको अंदर कर लेते हैं, 3n² - n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज करेंगे, ये 3 और 574 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, और 21 23 22 हो जाएगा, ओके। और 3 5 जा 15, और 15 2 17।
देखिए ये इनका प्रोडक्ट हो गया। अब इसके ऐसे दो पार्ट करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आवे। मैंने बता रखा है, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आवे तो कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 2 6 जा 2 1 जा, 3 से डिवाइड करिए। देखिए अब देखिए किससे, 7 से डिवाइड करिए, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 और 41 दो नंबर हमको ऐसे मिले जिनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको पता चल जाएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट हम क्यों कर रहे हैं। 3n स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 42 माइनस 41 इंटू n माइनस 574 इक्वल टू 0। अब कह रहे हैं यहाँ केवल ऐड होता है, चलो मान लेते हैं ऐड होता है। तो बेटा अगर हम माइनस 42 प्लस 41 करें तो ऐड तो हम कर रहे हैं ना, इनका प्रोडक्ट, इनका जो एवल्यूएशन आएगा -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n और माइनस 574 इक्वल टू 0। इसमें से क्या करें, 3n कामन कर लें तो n माइनस 14 हुआ, और इसमें से हम प्लस 41 कामन कर लें तो n माइनस 14 होगा। आप कर सकते हैं, देख सकते हैं n माइनस 14 ही आएगा। जब इसको 14 से 41 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 41 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 41 से अगर डिवाइड करें इसको तो 14 ही आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, तो ये हो गया n माइनस 14 और ये हो गया, इसमें से हम क्या कॉमन कर लें 3n अब प्लस 41। 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेट। हाँ बेटा, तो इक्वल टू 0 हो गया, ओके। तो अब देखिए अगर इसको हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, n माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा तो n की वैल्यू 14 हो गई। 3n माइनस 41 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ n हो जाएगा 41 और 3n इक्वल टू 41, ये नॉट अप्लीकेबल होगा क्योंकि n की वैल्यू मैं आपको बता रखा हूँ, द नंबर ऑफ टर्म्स इज नेवर इन फ्रैक्शन फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये 3n प्लस 41 है तो ये माइनस 41 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ सॉल्व करते रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तब n की वैल्यू हम क्या लेंगे 14, n की वैल्यू क्या लेंगे 14। तो x इक्वल टू क्या है 3n माइनस 2, इस इक्वेशन से ध्यान रखिएगा, यानी 3 इंटू 14 माइनस 2, x इक्वल टू क्या हो गया 42 माइनस 2, यानी x कितना आ गया 40। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके का कुछ है नहीं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड होना चाहिए। अब यहाँ n फाइंड नहीं था, x था तो हमने x की वैल्यू n के टर्म में निकाल लिया, फार्मूला रख के हमने x की जगह पे n वाला जो वैल्यू था वो रख दिया, इस यही क्या बन गया फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन में बस यही ध्यान देना, कुछ लोग ये कहते हैं कि केवल ऐड करने का सिस्टम होता है, बिल्कुल मानते हैं। अगर 42 प्लस माइनस 41 कर दें तो क्या दिक्कत है, अगर हम इसको ऐसे कर लें 42 प्लस माइनस 41 तब भी तो 1 आएगा, ऐड तो हम कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट हमने ऐसे कर लिया, कोई गलत नहीं है। तो इस तरीके से हमने n की वैल्यू, अब यहाँ n ये एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगा, अगर ये पॉजिटिव भी होता लेकिन फ्रैक्शन होता तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, और यहाँ पे 14 एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ ये एग्जिस्ट करेगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो n की वैल्यू 14 ले लेंगे तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी, यानी इस तरीके से जब हम x की वैल्यू 40 रखेंगे तो इन सबका सम क्या आ जाएगा 287। आप चेक कर सकते हैं, देखिए अगर इसको हमने 40 ले लिया तो Sn इज इक्वल टू, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं n, अगर हम यही निकाल लें x की वैल्यू 40 हो गई ना, तो x की वैल्यू 40 है तो 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 40 अगर मान लेते हैं, हमने निकाल लेते हैं, तो 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, तो n की वैल्यू 14 हो जाएगी, ठीक है। ये टोटल 14 टर्म्स हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14/2 1 प्लस 40, देखिए 14/2 क्या हो जाएगा 7 इंटू 41, देखिए 287 आ गया,
आंसर आ गया आपका 287। तो एक चेक करने क्राइटेरिया है, ठीक है। एग्जाम के समय आपका समय मिले तो आपको जरूर चेक करना चाहिए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैंने क्वेश्चन लगाया वो एकदम राइट है। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो 2-4 क्वेश्चन और लग जाते हैं अपने आप, ठीक है ना। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आपने सोच लिया कि आई विल डू दिस सच टाइप्स ऑफ वर्क, देन यू कैन डू, ठीक है। वैसे हम जान रहे हैं कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन करते भी लोग हैं, कहते भी लोग हैं। लेकिन जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। 99% देखा गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1% 99% पे भारी हो जाता है, ठीक है। ज़िंदगी में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, ज़िंदगी क्या है ये कोई नहीं जानता, बस जिए जा रहा है ना। तो ज़िंदगी जिए जा रहा है, हम भी जी रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।